भारत सरकार के गृह मंत्री, इस देश के वरिष्ठ राजनेता आदरणीय अमित भाई शाह जांजगीर आ रहे हैं। वो 22 तारीख को एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस अंचल के लोग, इस जिले के लोग, इस लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और जनता माननीय अमित जी को सुनने के लिए जांजगीर आने वाले हैं। वो बिलासपुर जाएंगे। बिलासपुर में प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में वो शामिल होंगे। 22 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जांजगीर दौरा है और इस आयोजन को लेकर के तैयारी जोर शोर से की जा रही है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, ये पंडाल बनाया जा रहा है और इस पूरे आयोजन को लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह दिखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में से एकमात्र सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और यहाँ पर फिलहाल जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें कांग्रेस के विधायक हैं, तो इसके बड़े मायने ही सभा के जो अमित शाह यहाँ पर आएंगे और सभा लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर यह भी बात चर्चा में है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पूर्व विधायक और जो वरिष्ठ नेता हैं वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अब इस आयोजन को लेकर के जो भाजपा नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा बैठकों का दौर चल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर आयोजन की तैयारी को लेकर के भी सभा स्थल पे जो भाजपा के नेता हैं वो भी पहुँच रहे हैं। इस आयोजन को लेकर के बड़े स्तर पर भाजपा के द्वारा तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी, उनसे बात करेंगे किस तरह से तैयारी है संगठन की तरफ से और इसमें जो है अलग अलग तरीके से ये भी चर्चा है कि कुछ लोग भाजपा में भी शामिल हो सकते हैं। हम लोग जो है कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं। 22 फरवरी को दोपहर 1 बजे भारत सरकार के गृह मंत्री, इस देश के वरिष्ठ राजनेता आदरणीय अमित भाई शाह जांजगीर आ रहे हैं और जांजगीर में वो 22 तारीख को एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ये जो दौरा है वो लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के है। माननीय अमित शाह जी उस दिन पहले कोंडागांव जाएंगे बस्तर में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, क्लस्टर बैठक बस्तर क्लस्टर की। उसके बाद में वो जांजगीर आएंगे और जांजगीर के कार्यक्रम के बाद वो बिलासपुर जाएंगे। बिलासपुर में प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में वो शामिल होंगे। उसके बाद रायपुर जा कर के वो दिल्ली जाएंगे। ये कार्यक्रम माननीय गृह मंत्री जी का है। हम सबका सौभाग्य है कि जांजगीर में भारत सरकार के गृह मंत्री जी का आगमन हो रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारी पूरी टीम इस कार्यक्रम को भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए जी जान से हम सब लोग जुटे हुए हैं। सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर, और हमें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में पूरे इस अंचल के लोग, इस जिले के लोग, इस लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और जनता माननीय अमित जी को सुनने के लिए जांजगीर आने वाले हैं। कुछ लोग जो हैं भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि चर्चा है कुछ पूर्व विधायक हैं, कुछ वरिष्ठ नेता हैं, वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। देखिए, अभी उसकी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। और रही बात भाजपा में शामिल होने की, तो वो तो पूरे देश में लोग हो रहे हैं। कांग्रेस से लोग हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और पूरे देश में लोग कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में आवेदन कर रहे हैं कि हम शामिल होना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के आते आते तक बड़ी संख्या में कांग्रेस के बहुत से वरिष्ठ नेता, पूर्व जनप्रतिनिधि भाजपा में शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। अंतिम सवाल, जिस तरह से ये एकमात्र सीट है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और आज के अभी विधानसभा जो चुनाव है उसमें 8 के 8 विधानसभा की सीट कांग्रेस के झोली में है, किस तरह से अब इस पर रणनीति होगी भाजपा? देखिए, हम इस लोकसभा को प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पिछले बार आप सबको स्मरण होगा कि सरगुजा लोकसभा की पूरी सीटें हम कांग्रेस जीत गई थी, फिर हम लोकसभा जीते, बड़े अंतर से जीते। तो ये जांजगीर लोकसभा भी हम बड़े अंतर से जीतने वाले हैं।
थे हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी, जिनका कहना है कि भाजपा संगठन के द्वारा बड़ी स्तर पर तैयारी की जा रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के उनका ये भी कहना है कि जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें यहाँ पर प्रचंड बहुमत से यहाँ पर भाजपा की जीत होगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।